एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वन शॉट एफ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जियोन हाउस में सब शादी की तैयारी में बिजी हैं। जंगकुक के पेरेंट्स कुछ रिलेटिव्स को रिसीव करने एयरपोर्ट गया है और उन्हें घर आने में सुबह हो जाएगा। जंगकुक बैग्स पैक कर रहा था। उसने ज़्यादा कुछ पैकिंग नहीं किया क्योंकि जंगकुक कोरिया के सबसे अमीर और हैंडसम सीईओ किम तैयांग से शादी करने वाला है। उस घर में उसके ज़रूरत से भी ज़्यादा चीज़ है, तो उसे यहाँ से अपने साथ कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ एक चीज़ नहीं है, फैमिली। जंगकुक अपने फैमिली को बहुत मिस करने वाला है, इसलिए जंगकुक बैग्स के अंदर फ़ोटो फ्रेम डाल रहा था। अचानक उसे अपने लोअर पार्ट में कुछ अनईजी सा महसूस होता है। इट्स रियली अनकंफर्टेबल एंड वेट। साथ ही साथ नाभि से नीचे वाले हिस्से में हल्का पेन महसूस करता है। जंगकुक तुरंत फोटो फ्रेम और बैग्स बेड के ऊपर छोड़कर कहता है, ओह नो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। गॉड प्लीज़, मैं जो फील कर रही हूँ और जो सोच रही हूँ ये ना हो, प्लीज़। जंगकुक भागते हुए बाथरूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक चेक करने से पहले आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कल शादी है, अभी नहीं। गॉड प्लीज़ सेव मी दिस टाइम। जंगकुक हिम्मत जुटाकर आइज़ ओपन कर मन में प्रे करते हुए पाजामास उतारने के बाद जो देखता है, जंगकुक इसे देखकर मैड हो जाता है। अब क्या होगा? व्हाई मी? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? जंगकुक जल्दी जल्दी में ड्रॉयर ओपन कर उसमें पैड्स ढूंढने लगता है। क्या पैड्स ख़त्म हो गया है? आज ही के दिन ये सब होना था। मैं सच में अनलकी किड हूँ। जंगकुक ड्रॉयर में पेन किलर ढूंढता है। वाओ ग्रेट, अब पेन किलर भी नहीं है। जंगकुक पैनिक करने लगता है। जंगकुक बाथरूम के अंदर घंटों तक बैठा रहता है। नहीं, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे पैड्स खरीदने जाना होगा और पेन किलर भी। लेकिन मैं इस कंडीशन में बाहर कैसे जाऊंगा? मैं अपनी हेवी फ्लो को कैसे रोकूंगा? जंगकुक क्लोथ रिमूव कर बाथरूम में छोड़ देता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पीरियड्स ब्लड लग चुका है। जंगकुक अपने आप को बाथरोब से कवर करती हैं। उसके बाद बेडरूम आकर मोबाइल फ़ोन हाथ में उठा लेती हैं। जंगकुक अपने मॉम को कॉल करती है, लेकिन उसे जब याद आया कि उसके मॉम डैड अभी एयरपोर्ट पर हैं और अभी इतने दूर से सिर्फ पैड्स बाय करने के लिए उन्हें बुलाना सही नहीं होगा। जंगकुक तुरंत कॉल काट कर फ्लोर पर बैठकर दोनों हाथों से सिर पकड़कर मन ही मन कहती हैं, व्हाई मी गॉड, कल शादी और आज पीरियड आना था। शायद ही कोई ऐसी दुल्हन होगा जो अपनी ही शादी में लीकेज होने के डर लेकर निकाह में शामिल हुई हो। और तो और सबसे मुसीबत की बात तो ये है कि अभी मेरे पास एक भी पैड नहीं है इस हेवी फ्लो को रोकने के लिए। क्या करूँ? जंगकुक टेंशन में नेल बाइट करने लगती हैं। तभी उसके माइंड में अपने बेस्ट फ्रेंड का ख्याल आता है। मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वो तो मेरे लिए पैड्स और पेन किलर खरीद कर यहाँ लेकर आ सकती हैं। जंगकुक के आंखें कारपेट पर पड़ते ही जंगकुक चीख पड़ता है, ओह नो, एक कारपेट पर कैसे लग गया? जंगकुक फ़ोन हाथ में लेकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। नहीं, जब तक इसे रोकने के लिए मेरे पास सामान नहीं पहुंचता है तब तक मैं बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकती। जंगकुक बाथरूम कैबिनेट और बेडरूम अलमीरा सभी जगह पैड्स और सैनिटरी नैपकिन्स ढूंढता है। 1 पैकेट से भी कम चल जाएगा, प्लीज़ मिल जा। लेकिन नहीं, उसे पैड्स और सैनिटरी नैपकिन कहीं नहीं मिला। जंगकुक निराश होकर फाइनली अपने फ्रेंड को मैसेज करने के बारे में सोचता है। जंगकुक मैसेज बॉक्स ओपन कर पीरियड्स में उसे जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ लिखता है, पैड्स, मेडिसिन और नूडल्स। जब भी जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, उसे भूख ज़्यादा लगती है और अभी उसे कुछ और
पकाने की मन नहीं कर रहा है। नूडल्स मेक करना इजी है और इससे भूख भी गायब हो जाएगा। इसलिए जंगकुक नूडल्स मेंशन कर देता है। सारे इम्पोर्टेंट चीज़ दोबारा चेक करने के बाद जंगकुक मैसेज सेंड कर एक गहरी सांस छोड़कर कहते हैं, आई होप कि मिमी ये मैसेज देख ले और वो इस वक्त जाग रही हो। जंगकुक टॉयलेट सीट में बैठकर रिप्लाई के लिए इंतज़ार करने लगती है। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आज सुबह से मिस्टर कोल्ड के साथ शादी के शॉपिंग के लिए बाहर थी। ऑल्सो उसे आसानी से मेरे लिए कोई भी वेडिंग गाउन पसंद नहीं आ रहा था। वो बहुत पिकी है। अगर मुझे पता होता कि 1 वीक पहले मेरे साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाएगा, वो भी आधी रात को एक्सीडेंट होने वाली है शादी के ठीक पहली रात को, तो मैं सुपरमार्केट से पैड्स और सैनिटरी नैपकिन बाय कर लेती। सब कुछ अचानक क्यों होता है मेरे लाइफ में। अचानक शादी तय हो गया, वो भी एक कोल्ड पर्सन से। आई होप कि मिमी मैसेज देख ले। दूसरे तरफ तयंग लिविंग रूम में बैठकर वीडियो कॉल पर अपने फैमिली से बात कर रहा था। तयंग के मॉम और डैड और बड़ी बहन लंदन में रहता है। तयंग भी ज़्यादातर लंदन में ही रहता है। कोरिया में बिजनेस के वजह से तयंग हफ्तों में 2 बार कोरिया विजिट करता है। तयंग कम एज में ही बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम कमा लिया है और उसे यंग CEO का भी अवार्ड मिल चुका है। तयंग को बिजनेस के लिए हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है। तयंग होटल और रेस्टोरेंट का खाना नहीं खा पाता है। उसे हेल्थ इशू हो जाता है, इसलिए डॉक्टर ने उसे बाहर का खाना अवॉइड करने के लिए कहा है। ऑल्सो डॉक्टर ने उसे कम मसालादार और कम ऑयल वाला फूड खाने के लिए कहता है। तयंग हमेशा सर्वेंट साथ में लेकर नहीं घूम सकता था, इसीलिए तयंग के पेरेंट्स अपने दोस्त के बेटी से तयंग की शादी फिक्स्ड कर दिया है। तयंग के कोई रिलेशनशिप नहीं है और ना ही तयंग लव जैसी रिलेशनशिप पर ज़्यादा बिलीव करता है। इसलिए तयंग अपने पेरेंट्स के पसंद की हुई लड़के से ही शादी करने के लिए एग्री हो गया है, वो भी बिना देखे। तयंग शादी के नेक्स्ट डे जंगकुक के साथ लंदन जाने वाला है, इसलिए तयंग अपने फैमिली को एक दिन के लिए कोरिया आने से मना किया है। शादी के दूसरे दिन लंदन में ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। तयंग के मॉम बहुत अपसेट हैं इस बात से कि एक ही तो बेटा है, वो उसका शादी में शामिल नहीं हो सकती। तयंग अपने मॉम को समझाने लगता है। तयंग वीडियो कॉल पर बात खत्म कर लैपटॉप बंद कर शावर के लिए पर बेडरूम में आ जाता है। तयंग बाथरूम आकर सभी क्लोथ निकालकर शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। शावर की पानी तयंग के नेकेड जिस्मों को छूकर फर्श पर गिरने लगा। दूसरे तरफ जंगकुक फ्रस्ट्रेशन में हेयर्स टाइटली खींचने लगती हैं और मन ही मन जिमिन को गाली देने लगता है। मिमी कहाँ मर गई? जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ता है तुम कहाँ गायब हो जाती हो? ऐसे तो तयंग को शावर लेने में 10 मिनट लगता है, लेकिन आज उसने शावर लेने में आधा घंटा लगाया। तयंग शावर फिनिश कर बाथरोब पहनकर बाहर आता है। हाथ में जो टॉवल था उससे तयंग हेयर्स ड्राई कर रहा था। अच्छे से बालों को सुखाने के बाद तयंग बिस्तर पर गीला टॉवल छोड़कर किचन में आ जाता है। किचन आकर तयंग फ्रिज से दूध का पैकेट निकालकर इसे गर्म करता है। उसके बाद तयंग मिल्क का गिलास लेकर काउच पर आकर बैठ जाता है। दूध पीते हुए तयंग फ़ोन अनलॉक कर मैसेज नोटिफिकेशन देखकर जैसे ही मैसेज बॉक्स के ऊपर क्लिक करता है, तयंग जंगकुक के मैसेज देखकर शॉक्ड हो जाता है। इतने रात को जंगकुक वो क्यों उसे मैसेज कर रही है? तयंग मैसेज पर क्लिक करने के बाद और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। मैसेज रीड करने के बाद तयंग कहता है, व्हाट? क्या वो पागल हो गई है? क्या उसे पता भी है कि उसने ये मैसेज किसे सेंड किया? शादी फिक्स्ड होने के बाद तयंग और जंगकुक सिर्फ 2 बार एक दूसरे से मिली है, एक एंगेजमेंट डे पर और दूसरी बार शादी के शॉपिंग पर। आज पूरा दिन दोनों एक साथ रहने के बाद भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं किया था। वो दोनों
इतना क्लोज नहीं है कि जंगकुक उसे इतनी इम्पोर्टेंट और पर्सनल चीज़ उसे खरीदने के लिए कहेगा। तयंग को पता है जंगकुक इसे गलती से उसे सेंड किया होगा, लेकिन अब उसने ये मैसेज रीड कर लिया है और अब उसे क्या करना चाहिए। तयंग चाह कर भी अब इसे अवॉइड या फिर इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता है इस समय ये जंगकुक के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तयंग अपने असिस्टेंट को सामान लाने भेजना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने मन में कुछ सोचा और खुद सुपरमार्केट जाकर अपने होने वाली वाइफ के लिए पैड और ज़रूरी सामान बाय करने के बारे में सोचा। तंग जल्दी से तैयार होकर कार कीस लेकर मेंशन से निकल जाता है। तंग खुद ड्राइव करके सुपरमार्केट तक पहुंचता है। इस वक्त तयंग के कार सुपरमार्केट के एंट्रेंस पर खड़े थे। तयंग कार से निकलने से पहले इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है, मतलब पीरियड में कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या खाना चाहिए, किससे आराम मिल सकता है। सब कुछ रीड करने के बाद तंग कार से बाहर आ जाता है। तंग मार्केट के अंदर आकर इतने सारे डिफरेंट क्वालिटी के पैड्स और अलग ब्रांड देखकर कन्फ्यूज्ड हो जाता है कि उसे कौन सी बाय करना चाहिए, क्योंकि जंगकुक मैसेज में ब्रांड मेंशन नहीं किया था। तंग बीच में खड़े होकर चुपचाप सभी चीज़ देख रहा था, क्योंकि उसे गर्ली चीज़ों के कोई नॉलेज नहीं है। तभी एक स्टाफ लेडी की नज़र सुपर कन्फ्यूज्ड तयंग पर जाती है। स्टाफ लेडी तयंग के पास आकर स्माइल कर सॉफ्ट वॉइस में कहती है, सर, क्या मैं आपके कोई मदद कर सकती हूँ। तयंग पहले उस स्टाफ लेडी से प्रॉब्लम कहने में शाई फील कर रहा था, लेकिन जंगकुक अभी प्रॉब्लम में है और मैं भी वो उसके लिए इंतज़ार कर रही है। पता नहीं कैसे वो खुद को मैनेज कर रही होगी। तंग शर्माना छोड़कर स्टाफ लेडी से कहता है, पीरियड्स में हेवी फ्लो कंट्रोल करने के लिए कौन सा ब्रांड परफेक्ट है। आई डोंट नो कि मैं कौन सा पिक करूं, इसमें तो बहुत सारे ब्रांड हैं। स्टाफ लेडी तयंग के प्रॉब्लम समझ जाती है। लेडी उसे ब्रांड सिलेक्ट करने में मदद करती हैं। उसके बाद तयंग जंगकुक के लिए डार्क चॉकलेट, नूडल्स और पेन किलर बाय करता है और भी बहुत सारे स्नैक्स आइटम बाय करता है। चाय या फिर पानी गर्म रखने के लिए जो थर्मस होता है, तो इसे बाय कर कार एक टी शॉप के बाहर खड़ा करके टी शॉप से जिंजर टी थर्मस में लेकर कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक फ़ोन अनलॉक कर मैसेज चेक करता है। मिमिन ने मैसेज सीन किया कि नहीं, लेकिन जब उसने देखा उसने मैसेज मिमी को नहीं बल्कि अपने कोल्ड अरेंज हस्बैंड किम तयंग को सेंड कर दिया है। जंगकुक के इनर और आउटर सेल्फ एक साथ स्क्रीम करता है, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। एक ही दिन में इतना एम्बैरेसमेंट। आज मुझे बिलीव हो गया है कि मैं सच में अनलकी हूँ। और तो और उसने ये मैसेज रीड भी कर लिया है। अब मैं किसको अपना मुंह दिखाऊँ। वो बस इसे इग्नोर कर दे। मैं नहीं चाहता वो सामान के साथ यहाँ आए। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊँगी। ये बहुत शर्म की बात है। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जंगकुक बाथरूम में लिविंग रूम की चक्कर काटने लगता है और मन ही मन प्रे करने लगता है कि तयंग इस वक्त यहाँ ना आए। तभी डोरबेल बजता है। डोरबेल के साउंड सुनकर जंगकुक के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। ऑल्सो उसे बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लगता है। जंगकुक डोर होल से देखता है। इट्स हिम तयंग डोर के बाहर खड़े होकर डोर ओपन होने का इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक नर्वसनेस और एम्बैरेसमेंट में अपने नेल बाइट करना शुरू कर दिया था। जंगकुक डोर ओपन कर इमीडिएटली सिर झुकाकर बार बार तयंग से सॉरी कहती है। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। वो मैं मिमी को मैसेज, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। एक गलती से तुम्हारे आईडी में सेंड हो गया है। तयंग कहता है, इट्स ओके, तुमसे इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई है जो तुम बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही हो। तुम मेरे होने वाले बेबी हो, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, राइट। जंगकुक कहता है, ओह थैंक्स, प्लीज़ कम इनसाइड। तंग अंदर आकर सारे बैग्स टेबल के ऊपर रख कर कहता है, क्या इस वक्त
घर पर कोई नहीं है? जंगकुक कहती हैं, नहीं, मैं अकेली हूँ। मॉम डैड कुछ रिलेटिव्स को रिसीव करने एयरपोर्ट गया है। मदद के लिए कोई नहीं था। देन मैंने सोचा कि बेस्ट फ्रेंड से मदद लूँ और सब कुछ गड़बड़ हो गया। तयंग बैग से थर्मस निकालकर किचन से टी कप लेकर उसमें जिंजर टी डालकर जंगकुक के हाथ में देकर कहता है, अभी भी एक गर्म है, पी लो, इससे तुम अच्छा फील करोगी। और इस बैग में पेन किलर और चॉकलेट है, जिसे खाने के बाद पेन गायब हो जाएगा। क्या तुमने डिनर किया? जंगकुक स्लोली नहीं में हेड शेक करता है। तंग किचन में आकर उसके लिए नूडल्स मेक करता है। तब तक जंगकुक कमरे में आकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर कपड़े पहनकर नीचे आ जाती हैं। जंगकुक मन ही मन सोचती है, उसने एग्जैक्ट वही बैड लेकर आया है जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं उसे जितना बैड समझता था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तयंग उसके लिए नूडल्स सर्व करता है। जंगकुक कहता है, क्या तुम नहीं खाओगे? तयंग कहता है, नहीं, अभी मुझे चलना चाहिए, रात बहुत हो गया है, अभी मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम किसी और से मत कहना। हम शादी करने वाले हैं तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगा। जंगकुक ब्लश करते हुए कहती हैं, जी ठीक है, मैं समझ गई। शादी कंप्लीट होने के बाद तंग जंगकुक के साथ मेंशन के लिए निकल जाता है। कार मेंशन के अंदर एंटर करते ही तयंग कार से निकलकर जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर उसे अंदर लेकर आता है। तयंग उसे बेडरूम लेकर आता है। बेडरूम फ्लावर और कैंडल से डेकोरेट किया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जंगकुक कमरे में बैठकर तयंग के लिए इंतज़ार करने लगता है। तयंग 1 घंटे के बाद रूम के अंदर एंटर कर जंगकुक को बैठा देखकर पूछता है, तुम थक गए होंगे ना, तो अभी तक सोए क्यों नहीं? जंगकुक कहती हैं, आज की रात बहुत खास है मैरिड कपल के लिए, लव में करता है कपल। तयंग कहता है, आर यू श्योर? आई मीन तुम फिजिकली ठीक नहीं हो, तुम्हें पीरियड आई हुई है। जंगकुक कहती हैं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचकर खुद को रोकना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा करने में डर्टी फील नहीं होता है तो आई एम ओके। तयंग कहता है, आर यू श्योर कि तुम ये बेयर कर लोगे? आई मीन इसमें तुम्हें ज़्यादा पेन हो सकता है। जंगकुक हाँ में सिर हिलाता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तंग उसे बिस्तर पर लेटा देता है। तंग खुद को जंगकुक के ऊपर रखता है और अपने लिप्स से जंगकुक के लिप्स प्रेस कर देता है। तंग जंगकुक के लिप्स को धीरे धीरे करके चूस रहा था। जंगकुक मौन करती हैं क्योंकि उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहे थे। जंगकुक इसमें न्यू है, इसलिए तयंग के नीचे लेटकर उसे वो करने देता है जो वो करना चाहता है। तयंग किस तोड़कर डीप वॉइस में कहता है, डॉल ट्राई टू कॉपी माई लिप मूवमेंट, ओके? जंगकुक तयंग के बात पर नोट कर उसे ट्राई करने की कोशिश करता है। तयंग के एक हाथ जंगकुक के छाती पर चला जाता है। तयंग ड्रेस के ऊपर से ही उसकी सॉफ्ट चीज़ ग्रैब कर इसे मसाज करना शुरू कर देता है। तयंग के हाथ उस जगह से टच होते ही जंगकुक स्क्रीम करता है। तयंग जंगकुक के टॉप निकालकर नीचे गिरा देता है। जंगकुक शर्म से दोनों हाथ तुरंत सामने रख लेती हैं खुद को हाइड करने के लिए, लेकिन तयंग हाथ पकड़ कर वहाँ से हटा दिया था। धीरे धीरे तयंग के हाथ नीचे की ओर जाने लगता है। तयंग की उंगली जंगकुक के प्रिंसेस पार्ट से टच होते ही जंगकुक के माइंड ब्लैंक हो जाता है। तयंग उस एरिया के आसपास गीला महसूस करते ही हाथ बाहर निकाल लेता है। जंगकुक एम्बैरेसमेंट में आंखें क्लोज कर मन ही मन कहती है, रियली ये सब मेरे साथ ही होना था। उसने सोचा कि ते डर्टी फील कर पीछे हट जाएगा, लेकिन तयंग ऐसा कुछ नहीं किया। तयंग पीरियड ब्लड जंगकुक के लिप्स पर स्मैश कर उसके होठों से होठ जोड़कर फिर से चूमने लगता है। जंगकुक तयंग के किस को एंजॉय करने में इतना डूब गया कि उसने ये भी नोटिस नहीं किया। तयंग ने उसके शरीर से कपड़ों के हर टुकड़े को हटा दिया था सिवाय उसके ऊपर वाली इनर के, और अब वह पूरी तरह से नेकेड है। जंगकुक
टैंक के नीचे लेटी हुई है। उसके चेस्ट के ऊपर कपड़े के नाम पर इनर है बस। अब तयंग इसे भी हटा देता है। टैंग बाज जैसी आंखों से जंगकुक के शरीर को अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है, वो भी अपने लास्ट फुल आंखों से। टैंग झुककर जंगकुक के नेक में चेहरा हाइड कर हार्डली उस जगह पर चूसने और बाइट करने लगता है। टैंग जंगकुक के नेक को छोड़कर फिर से झुककर जंगकुक के होठों पर आ जाता है। तयंग पागलों की तरह जंगकुक के होठों की स्वाद लेने में पूरी तरह से डूब जाता है। अचानक तयंग जंगकुक के लिप्स छोड़कर उसके लेफ्ट साइड की सॉफ्ट चीज पर हमला करता है। टैंग एक नज़र जंगकुक की तरफ देखता है। ना, जंगकुक। उसे देखकर ते को ये नहीं लगा कि जंगकुक इसे नहीं चाहता या फिर वो इससे दुखी है, बल्कि जंगकुक के रेड फेस देखकर टैंग समझ जाता है जंगकुक को इस सब में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो उसे हेजिटेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैंग झुककर जंगकुक के उस चीज़ पर फेस रखकर कुछ सेकंड तक उस जगह पर चेहरा रगड़ने और उसे स्मेल करने लगता है। जल्द ही जंगकुक तयंग के सॉफ्ट वार्म लिप्स अपने चेरिस पर महसूस कर मौन करती हैं। तयंग कहता है, मौन मोर बेबी, जस्ट मौन फॉर योर हस्बैंड। आई नो यू आर फीलिंग गुड, राइट प्रिंसेस। तयंग कुछ देर तक इसके साथ प्ले करने के बाद वहाँ से फेस हटा लेता है। टैंग लीन होकर उसके क्लेविज लाइन पर बटरफ्लाई किसेस करता है। जंगकुक और लाउड मौन करता है। जंगकुक पसीनों से पूरी तरह से काबर हो चुका था। टैंग उसके एब्डोमेन पर किस करता है। उसके बाद नाभि के ऊपर बेड किसेस कर धीरे धीरे करके नीचे की ओर जाने लगता है। जंगकुक कांस कर दोनों हाथों से बिस्तर की चादर मुट्ठी में भरकर खींचने लगता है। टैंग जंगकुक के पैर पकड़कर इसे अपने लिए ओपन कर चकल करते हुए कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सो बेड फॉर मी डॉल। ये कहकर टैंग अपने फेस जंगकुक के टंगों के बीच में हाइड कर उसे खाने लगता है। जंगकुक बेडशीट छोड़कर टैंग के हेयर्स ग्रैब कर मौन करना शुरू कर देती हैं। ओह नहीं, आते ही स्टॉप। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक के जब आँख खुलता है ते उसके साथ बिस्तर पर नहीं था। जंगकुक फिर से आंखें बंद करने जा ही रही थी, तभी कमरे में तेई एंटर करके कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, क्या तुम अच्छे से सोए थे? जंगकुक मन ही मन कहती है, तुमने सोने कहाँ दिया? तयंग कहता है, प्रिंसेस गेट अप, ऑलरेडी 10 बज चुका है, उठो और नाश्ते के लिए नीचे चलो। नाश्ता करके पेन किलर खा लेना, इससे तुम्हें पेन फील नहीं होगा। उसके बाद हमें लंदन के लिए निकालना होगा। जंगकुक कहता है, ठीक है। तयंग कहता है, गेट अप बेबी बॉय। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं नहीं उठ सकता। तयंग कहता है, कल रात मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है, तो आप मुझसे कैसी शर्म। अच्छा ठीक है, मैं बाहर चलता हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। तयंग जा ही रहा था, तभी जंगकुक पीछे से कहता है, हे मिस्टर किम, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तयंग पीछे मुड़कर कहता है, वी आर ऑलरेडी मैरिड एंड आई एम योर हस्बैंड। जंगकुक कहता है, आई नो, बट मैंने कभी किसी के साथ डेट नहीं किया, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाकर डेट करना चाहता हूँ। सो मिस्टर कुल, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? तयंग कहता है, ओके, लेकिन एक शर्त पर। जंगकुक कहता है, व्हाट कंडीशन? तयंग कहता है, गिव मी अ किस। जंगकुक शर्मा जाता है और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। और एक बात, कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना, ठीक है? क्योंकि बैड कमेंट किया स्टोरी के बारे में तो फिर हमेशा हमेशा के लिए ऑल चैनल से ब्लॉक कर दूंगी। और एक बात, ये एफएफ रिक्वेस्टेड एफएफ थी, इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, इससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।